अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गोटा लैस को यूज़ करते हुए ऐसा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें गोटा लैस आपको चुभेगी भी नहीं और बच्चों और बड़ों सबके ड्रेस पर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं एक फ्लावर लैस यूज़ करूँगी जिसके मुझे 3 से 4 फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी हम गोटा लैस ही यूज़ करेंगे। तो आए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बुकरम का एक पीस ले लेंगे जिसको हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। मैं ये डिज़ाइन 4 से 5 साल की बच्ची का बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। अगर आप अपना बना रही हैं तो स्टैंडर्ड साइज़ आपने 3.5 इंच देना है और हाफ इंच आपने उसमें सिलाई का मार्जिन रखना है, यानी 4 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है जिसमें से 2.5 इंच मैं गले की चौड़ाई रखूँगी। गले की गिराई मैंने ली है 5 इंच, जिसमें से गले की गिराई हमारी 4.5 इंच होगी और हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अगर ये आप बड़ी साइज़ में बना रहे हैं तो आपने गले की गहराई 5.5 लेनी है और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन यानी 6 इंच आपने ले लेनी है। आप 4.5 इंच और 2.5 इंच के निशान को आपस में इस तरह से मिलाते हुए हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। याद रखिएगा ये सारी मेजरमेंट आपने जिस तरफ से हमारी बुकरम फोल्ड है उस तरफ से लेनी है। इस रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पर आपको अगर गले की कटिंग में मुश्किल हो रही है तो बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आपने एक इस्त्री ले लेनी है। इस्त्री का कॉर्नर आपने नीचे की तरफ जो गले की गिराई है उसकी तरफ आपने मैच कर लेना है और गले की चौड़ाई की तरफ ऊपर से आपने इस तरह से इस्त्री को मिला लेना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप बिल्कुल इसके इस्त्री के साथ साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यूँ ये हमारे गले की शेप आ जाएगी। अब साइड पे हाफ इंच का मार्जिन हम रख लेंगे जो कि हमारा गले के स्टार्ट से लेके नीचे तक आएगा। ऊपर की साइड पर हम हाफ इंच का एक मार्जिन लेकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे गले का हिस्सा होगा, इसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे। इसको लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको अपने कपड़े पर अटैच करेंगे तो हमें जो बुकरम का दरमियान में से पीस निकलेगा उसको रख कर हमें गले को अटैच करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसी तरह डायरेक्ट अपने कपड़े पर रखकर इसको अटैच कर लेंगे और गले का आपका साइज़ एग्जैक्ट वही आएगा जो कि आपने इसका रखा है, यानी गला आपका खुला या तंग नहीं होगा। तरफ से इसको हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच कर लेंगे। कपड़े की साइड से हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। साथ ही आपने शर्ट का जो हमारा फ्रंट है उसको भी आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से शर्ट के दरमियान में आपने क्रीज लाइन बना लेनी है ताकि आपका गला बिल्कुल हमारा शर्ट के दरमियान में लगे और बार बार हमें अपना गला सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर हमारा गला ये एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने अटैच कर लिया है। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब ऊपर की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे गले की मेजरमेंट का हिस्सा आएगा, तो इसको आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है क्योंकि अब हमारा कपड़े के पर उसी साइज़ में एग्जैक्ट अटैच हो गया है जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की थी। अब गले को दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से उसके सिरों को आपस में मिलाने के बाद प्रेस की मदद से गले के दरमियान में भी एक क्रीज लाइन बना लेंगे ताकि जब हम इसको शर्ट पर अटैच करें तो ये बिल्कुल हमारा शर्ट के दरमियान में आए। गले की साइड पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गम स्टिच या कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए भी इसको अटैच कर सकती हैं। अगर आप फैब्रिक ग्लू या गम स्टिच यूज़ करेंगी तो उससे आपका गला ज़्यादा सफाई के साथ अंदर की तरफ अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो अपने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है तो ज़्यादा सफाई के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। आप अंदर की साइड पर जहाँ पर हमारा बुकरम का सिरा आ रहा है वहाँ पर आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेनी है। याद रहे कि ये सिलाई आपकी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपोजिट कलर के धागे की सिलाई लगा लें ताकि बैक साइड पर आपको सिलाई बिल्कुल वाजिया हो और हमारा डिज़ाइन जो हम बैक साइड पर बनाएंगे वो बिल्कुल बराबर रहे। यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ले लेंगे जिसकी चौड़ाई हमें तकरीबन 1.5 इंच रखनी है। उसको आपने इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड मजीद देना है और बिल्कुल सिरे पर इसकी आपने सिलाई लगा लेनी है। अब जब तक हम सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। अब यहाँ पर इस तरह 1.55 इंचज़ की हम इस तरह से स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये 2 इंच भी रख सकती हैं। गले पर जो हमने यहाँ पर अंदर की तरफ सिलाई लगाई थी जो कि हमारी बाहर की तरफ नज़र आनी चाहिए, वहाँ पर हमने अपनी स्टिच को इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल इस सिलाई पर रखते हुए हमने इनको अटैच करना है। याद रहे कि आपने सिलाई बिल्कुल उसी सिलाई पर लगानी है जो कि हमने बुकरम के साथ साथ लगाई थी। आप एक इंच का गैप रखते हुए इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे। सामने की तरफ भी आपकी ये स्ट्रिप्स की लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और एक इंच का गैप रखते हुए इनको हम उसी सिलाई पर सिलाई लगाते हुए अटैच करते जाएंगे। आप यहाँ पर स्ट्रिप्स की जगह डोरी भी यूज़ कर सकती हैं जो आपको ज़्यादा इजी लगे।
लेंगे, अब वही आप यहाँ पर अटैच कर सकती हैं। इस तरह जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर आपने सुई को बीच में करके कपड़े को घुमा लेना है। अपना ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलते देना। इसी तरह कपड़े को घुमाते हुए हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और अगेंस्ट स्टिप लगाते हुए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब मशीन के नीचे आपने अभी शर्ट को इस तरह से सेट करना है कि शर्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। आप गले के दरमियान की क्रीज लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन दोनों को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई या बखिया बड़ा करके लगा लें। अब लेफ्ट हैंड साइड से अपने गले को अपने शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपकी उसी सिलाई पर आनी चाहिए जो आपने स्ट्रिप्स लगाते हुए सिलाई लगाई है, यानी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई आएगी। अब गले को पलट कर शर्ट की सीधी साइड की तरफ कर देंगे और यहाँ पर इसको हमने प्रेस लगा लेनी है। अब यहाँ पर बुकरम के आपने 4 पीस कटिंग कर लेनी है जो कि हमारे स्क्वायर में होंगे, जिनकी लंबाई हमारी जो चौड़ाई 2.5 इंच 2.5 इंच होनी चाहिए। ये हमारे स्क्वायर में आनी चाहिए। इस तरह से हमने 4 पीस की कटिंग कर लेनी है। अब इनको हमने इस तरह से ऊपर नीचे रखने के बाद साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक अंदर की तरफ भी बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये भी हमारा स्क्वायर में ही आना चाहिए। यहाँ तक तो वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो हमने ये अंदर की तरफ को बाहर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद गन स्टिक या फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको आपस में अटैच कर लेना है और इस तरह के आपने चारों बॉक्स रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेस फ्लावर्स की है उसमें से 4 फ्लावर्स की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास फ्लावर वाली लेस नहीं है तो आप उसके बगैर भी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। अब इस तरह से गम स्टिक की मदद से फ्लावर्स को हम इस तरह से रखेंगे। बॉक्स के अंदर की तरफ आपने रखना है और यहाँ पर आपने गम स्टिक की मदद से इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी।
इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जैसा फ्रंट की तरफ से आपको फिनिशिंग में नज़र आएगा, ऐसे ही इसकी बैक साइड भी फिनिशिंग में ही होगी। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।